अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से बयान पेश कर रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों का दिल खुशी से झूम जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात मैं बताता हूँ, मीलाद की महफिल है। आज रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। मिस्र के एक बड़े बुजुर्ग है शेख हसनुल बन्ना, वो मौलूद की महफिल अपने घर में रखते थे हर हफ्ते। लेकिन जब 12वीं शरीफ होती थी, बहुत बड़ी महफिल रखते, सारे उलमा को बुलाते थे। सारे उलमा को 12वीं शरीफ की महफिल थी और सारे उलमा आए थे। रात भर मजलिसे मीलाद चलती रही, हुजूर की बारगाह में कसीदे पढ़ते रहे। और उसके बाद जब सुबह सादिक का वक्त होता है तो सारे उलमा खड़े होकर बारगाह मुस्तफ़ा में सलाम पेश करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। शेख हसनुल बन्ना के घर उस दिन सारे उलमा मशाइख सब थे। रात भर महफिल चली, मिठाइयाँ तकसीम हुई। जब फजर की नमाज का वक्त आया तो सब करीब की मस्जिद में नमाज के लिए गए। जैसे ही नमाज हुई, मस्जिद से ऐलान होता है मुअज्जिन की तरफ से कि शेख हसनुल बन्ना की छोटी बेटी का इंतकाल हो चुका। नमाज जनाजा फजर की नमाज के बाद है। रात भर जिनके घर में मौलूद की महफिल चल रही थी, उसी शेख की बेटी के मौत का ऐलान। सारे बुजुर्ग चौंक गए। हम रात भर उनकी महफिल में बैठे थे, अभी अचानक बेटी का इंतकाल कैसे हो गया? और फिर अभी इतनी जल्दी से जनाजा भी रख दिया आपने। दौड़े दौड़े सब मशाइख उलमा फिर से घर आए। शेख हसनुल बन्ना से पूछा कि ये कैसे हो गया? रात भर तो आप हमारे साथ थे महफिल में, कैसे अचानक इंतकाल हुआ? शेख हसनुल बन्ना कहते हैं, हकीकत में मेरी बेटी का इंतकाल मगरिब के बाद ही हो चुका था। रात को ही हो चुका था। हमने अपनी बेटी की लाश पर चादर उड़ा दी। मैंने अपनी बीवी से भी कह दिया, आज मेरे मुस्तफ़ा की मौलूद की महफिल है। मेरी बेटी की मौत का गम हुजूर की आमद की खुशी पर गालिब आने ना पाए। हम हुजूर पाक की महफिल मौलूद में हैं, लिहाजा बेटी की मौत की खबर नहीं सुनानी है जब तक ये मजलिस मौलूद ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, सारे मशाइख उलमा रो पड़े कि हुजूर की महफिल का अदब करने के लिए अपनी बेटी की मौत तक को इन्होंने पूरे लोगों पर जाहिर होने नहीं दिया। सुबह तक ये महफिल मौलूद का अदब है मेरे अजीजों। हमारे उलमा ने ये सिखाया हमें, हमारे मशाइख ने हमें सिखाया है। लोग आज तो जलसों को और मौलूद की महफिलों को यूं ही समझते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि कोई एक बंदा भी बेवजू ना बैठे, बेवजू ना बैठे। मैं तो बहुत सारे जलसों को देख रहा हूं, पान खाते, गुटखा खाते, तंबाक रगड़ते, बीड़ी पीते जलसों में शरीक हैं। तुम क्या देखने आए हो? हम अपने जलसों के बारे में तो ये कहते हैं, हम महफिलें इसलिए सजाते हैं, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा। हमारा तो ये कहना है, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। जब हमारी महफिलें हुजूर की आमद का इंतजार करती हैं, तो मेरे अजीजों, मामूली आदमी के इंतजार में आप अपने कपड़े सही कर लेते हो, और रसूल पाक की आमद के लिए अपने पूरे तन बदन को सही करना चाहिए। अपने जिस्म के अंदर और अपनी रूह के अंदर अदब आ जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त है, इसीलिए मैं महफिलों का अदब भी तुम्हें सिखा जाता हूँ। तुम सुन्नी हो, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, मोमिन वो है जो उनकी ताजीम पे मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी ताजीम पे मरे दिल से। नजदी भी तो करता है उनकी ताजीम मरे दिल से। नजदी भी तो करता है उनकी ताजीम मरे दिल से। तुम सुन्नी हो, मोमिन हो, हुजूर की इज्जत पर मर मिटो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अदब रखो। हत्ता के हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदब जानवरों में भी है, जानवरों में भी है, शजर और हजर में भी है, पत्थरों में भी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक गधा जंगे खैबर में तोहफे के तौर पर पेश किया गया था।
वो गधा हुजूर से गुफ्तगू करता है, हुजूर से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं उन गधों की नस्ल में हूँ कि मेरे बाप दादाओं की सब पीठ पर अंबिया ही सवारी किया करते थे, मैं उन गधों के नस्ल का आखिरी गधा हूँ, और आप रसूलों के सिलसिले में आखिरी रसूल हैं। वो गधा ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी के कब्जे में था, मेरा मालिक एक यहूदी, लेकिन अब तक उस यहूदी को मैं अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया, जब भी वो बैठता मैं उसे गिरा देता था। गधा जानवर, हुजूर पाक पूछते वो तेरा मालिक था, क्यों गिरा देता? गधा कहता मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी कि पीठ संभाल कर रखना, इस पर सैयदुल अंबिया सवारी करे। वाह वाह वाह। जानवरों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है, उम्मतियों में किस कदर अदब होना चाहिए। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बरेली से जिनकी निस्बत है, हुजूर का नाम आते ही वो अंगूठे भी चूम लेते हैं, और अगर हुजूर का सलाम होने लगे तो बैठे हैं तो खड़े हो जाते हैं। बेशक ये अदब है या नहीं है? अदब है या नहीं? लोग अभी तक इन्हीं एतराजात में हैं कि तुम खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, ये कहां से साबित है, वो कहां से साबित है। नेताओं के लिए खड़े हो जाते हो, इसका कोई सबूत पूछते भी नहीं जी। हाँ, तुम्हारे लिए वो ताजीम के लायक है जो आज किसी पार्टी के नेता हैं, इसलिए कि तुम उनका फजला खाते हो, और हम अपने नबी का सदका खाते हैं। बेशक और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अदब क्यों ना करें। तुर्की में एक बुजुर्ग थे, अभी इंतकाल हुआ चंद सालों पहले, 96 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, 96 ईयर्स। मैंने करीब से देखा, वो अगर कुर्सी पर बैठते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक अगर खुतबा दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं, अगर हुजूर का नाम आ गया जुबान पर तो बैठ करके तकरीर में कभी आपका नाम नहीं लिया, खड़े हो जाया करते। अगर एक तकरीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम 60 बार आ जाए, 60 बार वो खड़े होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी बैठ करके नबी पाक का नाम नहीं लिया। ये अदब था। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुना है? सुल्तान महमूद गजनवी ये बहुत पाए के बुजुर्ग भी हैं, अल्लाह का खौफ रखने वाले मुंसिफ और आदिल बादशाह भी हैं। इनके खास वजीर थे अयाज। अयाज अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद था, मोहम्मद था। सुल्तान महमूद ने बहुत प्यार किया मोहम्मद को, अयाज के बेटे को खिलाते भी थे, बादशाह थे, अपने वजीर का बेटा था। एक दिन सुल्तान महमूद ने पुकारा अयाज के बेटे को, क्या कह करके, ए इब्ने अयाज, ए इब्ने अयाज इधर आजा। नाम तो मोहम्मद है लेकिन पुकारा क्या, अयाज के बेटे इधर आजा। अयाज ने सुन लिया, हाजिर हुए, कहा कि हुजूर मेरे बेटे का नाम आपने नहीं लिया, कहीं उसने कोई गुस्ताखी तो नहीं की। जब कभी कोई किसी से नाराज होता था तो उसका नाम नहीं लेता था, उसके बाप के नाम से या किसी और के नाम से रिश्ता जोड़कर उसे बुलाया जाता था। तो अयाज ने पूछा, मेरे बेटे से कोई गलती हुई, आप उसका नाम लेकर नहीं पुकार रहे? महमूद गजनवी कहते, नहीं हरगिज नहीं, असल में तेरे बेटे का नाम इतना पाक है, मैं उस वक्त वजू से नहीं था इसलिए उसका नाम लेकर नहीं पुकारा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं वजू से नहीं था इसलिए उसका नाम लेकर नहीं पुकारा, इब्ने अयाज कहा। इसी को अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, 1000 बार बुशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। फारसी में अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं, या रसूल अल्लाह 1000 बार मुश्क और गुलाब के पानी से मैं मुंह को धो लूं, फिर भी तुम्हारा नाम लेना मैं बेअदबी समझता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब हमारे असलाफ ने हमें सिखाया है। जानते हो जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी, दो नाम सुने ना? जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, बायजीद बुस्तामी तैफूर औलिया, औलिया इकराम के सरदारों का नाम है। ये दो नाम वो हैं जो सनद की हैसियत रखते हैं। लेकिन जानते हो जब ये मदीने तैयबा में हाजिर होते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देते थे,
हुजूर के रोजे के पास से जब गुजरने का वक्त आता था तो ये अपनी सांसें रोक लेते थे, अपनी सांसें रोक लेते थे। अदब गाहेस्त जेर आसमां आजार नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आयत जुने दो बा यजीदी जा। फारसी में कहा गया है ये दोनों औलिया इकराम जब हुजूर के दरबार में आते थे तो सांस रोक लेते थे। पूछो क्यों? ये कहते थे कि हमारी निकलने वाली सांसों की आवाज से मेरे आका के रोजे की बेअदबी ना होने पाए। वो अदब हमें सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात अदब वालों की जमात। आप लोगों से गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट जरूर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऊपर वाली घंटी को जरूर दबाएं। इससे वीडियो हमारी आप लोगों के पास समय पर पहुंचती रहेगी।